नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 5 बेटियों की शादी। धर्म सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। धर्म सिंह एक बेटा चाहता था, लेकिन 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। धर्म सिंह अपनी बड़ी बेटी शारदा को चाहता था, बाकी चारों से नफरत करता था। एक दिन धर्म सिंह घर आया। वह घर आकर बैठा ही था, तभी शारदा उसके पास आई। पापा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? धर्म सिंह बोला, बेटा, मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूँगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून जलता रहता है। शारदा ने कहा, पापा, आप ऐसा मत कहिए। हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई। अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूँगी, बाद में अपनी शादी करूँगी। धर्म सिंह ने कहा, बेटी, मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूँ। धर्म सिंह की चारों लड़कियाँ कुसुम, रेणु, कंचन और सबसे छोटी भारती यह सब सुन रही थी। धर्म सिंह अपने कमरे में चला गया। तब चारों बहनें रोते हुए शारदा के पास आईं। भारती बोली, दीदी, पापा हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम कहाँ जाएं? शारदा ने कहा, तुम चारों चुप करो। पापा परेशान हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है? और फिर मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो जाओ, सो जाओ। चारों अपने कमरे में चली जाती हैं। रात को शारदा को नींद नहीं आती। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन शारदा अपनी दोनों छोटी बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वह एक दुकान पर जाती है और कहती है, सेठ जी, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? दुकानदार ने कहा, नहीं, हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। शारदा इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। पापा, आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? धर्म सिंह बोला, बेटी, मुझे बुखार आ गया, इसलिए मैं घर आ गया। धर्म सिंह काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर धर्म सिंह के इलाज पर भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन शारदा अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। शारदा ने दुकानदार से बात की, भैया, ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? दुकानदार ने कहा, बहन, ये बड़े कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं, जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। शारदा उसमें से कुछ कपड़े खरीदकर घर लेते आती है। वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह धर्म सिंह से बात करती है, पापा, मैंने यह एक ड्रेस बनाई है। मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी है। धर्म सिंह ने कहा, बेटी,
जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। शारदा कुसुम और रेनू के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर जाती है। वहाँ से कुछ और कपड़े खरीदकर दुकान पर वापस आ जाती है। कुसुम उससे कहती है, दीदी वह ड्रेस हमने 800 रुपये में बेच दी। अरे वाह, वह तो केवल 100 रुपये में तैयार हो गई थी। चलो मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। शारदा, रेनू और कुसुम मिलकर ड्रेस बनाने लगती हैं। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनों ने उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। कंचन और भारती घर पर धर्म सिंह को संभालती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडीज दुकान पर आई और बोली, मेरा नाम कोमल है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ तुम यह काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। यह लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। शारदा ने कहा, लेकिन मैडम हम इतना काम कैसे कर पाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे, वे तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 15 दिन बाद शारदा की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर धर्म सिंह भी ठीक हो जाता है, वह भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। शारदा चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन धर्म सिंह शारदा का भी रिश्ता पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तो धर्म सिंह शारदा से कहता है, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना नहीं करता जितना तुमने अपनी बहनों के लिए किया है। वह खुशी खुशी शारदा को विदा करता है। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती हैं, इसलिए बेटियों को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।